हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने जो प्रीवियस लेक्चर था उसको ही कंटिन्यू करेंगे जो हमने बनाया था क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस पार्ट हिस्ट्री। और इसमें हमारा जो चैप्टर नंबर था वो था चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। हालांकि हमने इसके कुछ पार्ट को पढ़ा था, आज हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा पार्ट है वो है क्रॉप फॉर यूरोप। क्रॉप फॉर यूरोप, यूरोप के लिए जो फसल उगानी थी। The British also realized that the countryside could not only yield revenue, it could grow the crop that Europe required. जो ब्रिटिश थे, बरतानी थे, वो जानते थे कि हमें खाली रेवेन्यू से ही गुजारा नहीं करना है, बल्कि हमें ग्रो क्रॉप्स को और हमें और क्रॉप्स फसलें उगानी हैं जो कि यूरोप को चाहिए थी। बाय द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी वाज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपैंड द कल्टीवेशन ऑफ ओपियम एंड इंग्रेन। 18th सेंचुरी में की आखिर तक जो कंपनी थी उसने क्या शुरुआत की, उसने कोशिश की कि ये जो अफीम और इंडिगो है इसको बढ़ाया जाए, इसके क्रॉप को बढ़ाया जाए। इन द सेंचुरी एंड ए हाफ दैट फॉलोड, और इसको 1.5 साल भी लग सकता था। द ब्रिटिश प्रोसीडर आर फोर्स कल्टिवेटेड इन वेरी पार्ट ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस द अदर क्रॉप। जो बरतानिया की हुकूमत थी वो चाहती थी कि जो कल्टीवेटर हैं हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में वो अलग अलग चीज़ों पर उगाएं। उन पर उसने दबाव डाला, जैसे कि जूट इन बंगाल, टी इन असम, शुगर केन इन द यूनाइटेड प्रोविंशन लाइक उत्तर प्रदेश, व्हीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब, राइस इन मद्रास आल्सो। और वो इनको इसलिए बढ़ाना चाहते थे क्योंकि उनको रेवेन्यू के सोर्स को बढ़ाने के लिए क्रॉप को ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ी थी, क्योंकि हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर ही सबसे बड़ा सोर्स है रेवेन्यू का। How was this done? The British chose a variety of method to expand the cultivation crops and this। अब ऐसा उन्होंने इसको बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्रॉप को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने वैरायटी ऑफ मेथड यूज़ किए जिससे प्रोडक्शन क्या हो सके, ज़्यादा हो सके इन सब चीज़ों की। नेक्स्ट है वाई वॉज द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। जो इंडियन इंडिगो था उसकी इतनी डिमांड, इतनी मांग क्यों हो गई। द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरी इन द ट्रॉपिक्स। बाय द 13th सेंचुरी इंडिगो वाज बीइंग यूज्ड बाय द क्लॉथ मैन्युफैक्चरर इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन। इंडिगो एक ऐसा प्लांट है हिंदुस्तान में जो ट्रॉपिक्स में उगाया जाता, ट्रॉपिक्स रीजन में उगाया जाता है, और ये वो प्लांट है जो कपड़ों को डाई करने के काम आता है। और सबसे पहले इसका यूज़ कौन करता था, इटली करता था, फ्रांस करता था और ब्रिटेन करता था। However, only small amount of Indian indigo reached the European market and its price was high। लेकिन हिंदुस्तान का जो थोड़ा सा कुछ मात्रा में ही जो इंडिगो था वो यूरोपियन मार्केट में पहुंच पाता था और उसका जो प्राइस था बहुत ही ज़्यादा था। यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चर देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अदर प्लांट कॉल्ड वुड बी मेक वायलेंट एंड ब्लू डाइज। जो यूरोपियन प्लांटर थे, यूरोपियन जो क्लॉथ मेकर्स थे, मैन्युफैक्चर थे, वो चाहते थे कि हमें इसकी जगह कोई और ऑप्शन मिल जाए इंडिगो की जगह, क्योंकि ये बहुत ही कम पहुंचता है और इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। बीइंग ए प्लांट ऑफ टेम्परेट जोन, फूड वाज मोर अवेलेबल इन यूरोप, इट वाज ग्रोन इन इटली, साउथर्न फ्रांस एंड इन पार्ट ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन। इसके लिए उन्होंने बोर्ड का एक दरख्त चुना जो इसके सब्स्टिट्यूट में इस्तेमाल किया जाने लगा था। और ये कहाँ पर साउथर्न फ्रांस, जर्मनी के कुछ हिस्सों में। पोर्ड बाय द कंपटीशन फ्रॉम इंडिगो, बोर्ड प्रोड्यूसर इन यूरोप प्रोसीडर देयर गवर्नमेंट टू बैन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो। लेकिन ये बोर्ड का जो कलर था, जो डाई थी, वो इंडिगो के आगे कुछ भी नहीं थी, इतनी किफ़ायती नहीं थी। अब उनको जो कंपटीटर थे, जो क्लॉथ मेकर थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि आप हिंदुस्तानी इंडिगो को क्या करो, तो कुछ देर के लिए बैन कर दो। क्लॉथ डायर हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज ए डाई। इंडिगो प्रोड्यूस्ड ए रिच ब्लू कलर विच वेयर एज द डाई फ्रॉम द बोर्ड वाज। इंडिगो से जो डाई होती थी वो ब्लू कलर की होती थी और बहुत ही अच्छी होती थी, लेकिन जो बोर्ड के दरख्त से होती थी
वो क्या होती थी, पेल होती थी और डल होती थी, इतनी अच्छी नहीं होती थी। बाय द 17th सेंचुरी यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर प्रोसीडेड देयर गवर्नमेंट टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो इम्पोर्ट। बाद में उन्होंने कहा गवर्नमेंट से कि आप जो इंडिगो पर बैन लगाया उसको थोड़ा छूट दे दो। द फ्रेंच बिगन कल्टिवेटिंग इंडिगो एज सेंट डोमिनिक इन द Caribbean island, the Portuguese in Brazil, the English in Jamaica, and the Spanish in Venezuela. Indigo plantation come up in many part of the North America। कहता है बाद में उन्होंने कोशिश की कि इंडिगो प्लांटेशन को बढ़ाया जा सके कुछ हिस्सों में, इन मैनी पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी द डिमांड फॉर इंडिगो ग्रीव फर्दर। लेकिन बाद में जो इंडिगो की डिमांड थी वो दोबारा बढ़ने लगी 18th सेंचुरी की एंड में। Britain began to industrialize and its cotton production expanded dramatically, creating an enormous new demand for cloth dyes, while the demand for indigo increased and steady supplies from the best Indias and America collapsed. The variety of relation between 1783 to 1799, the production of indigo in the world fell by half. क्लॉथ डायर इन ब्रिटेन नो सेपरेटली लुक्ड फॉर न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई। लेकिन इंडिगो की सप्लाई बहुत कम होती थी, जिसलिए वो दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढना चाहते थे जो बाहरी मुल्क थे। अब क्या हुआ, फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल रैपिडली एक्सपैंड। कहता है 18th सेंचुरी के लास्ट में बंगाल में इंडिगो को ज़्यादा एक्सपैंड करने की, इसको ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई। एंड बंगाल इंडिगो कम एज ए डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट। और बंगाल का जो इंडिगो था वो वर्ल्ड मार्केट में जो उसकी ज़्यादा डिमांड थी। इन 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्टेड फ्राम ब्रिटेन वाज फ्राम इंडिया। 1778 तक 30% जो इंडिगो था वो ब्रिटेन को इम्पोर्ट होता था, ओनली 30%। बाय द 1810 तक इसकी जो प्रोपोर्शन थी, जो इसकी परसेंटेज थी वो 95% तक बढ़ गई। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रीव कमर्शियल एजेंट, जैसे ही देखा कि इंडिगो की मांग ब्रिटेन में ज़्यादा बढ़ने लगी है, एज द इंडिगो ट्रेड ग्रीव कमर्शियल एजेंट एंड ऑफिशियल बिगन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिगो। जो कमर्शियल एजेंट थे, जो कंपनी के कुछ ऑफिसर थे बरतानिया की कंपनी के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिगो की तरफ इंडिगो की प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की कोशिश की। यानी कि उन्होंने क्या किया कि इंडिगो को उगाना का शुरू कर दिया, उन्होंने ठेके लेना शुरू कर दिया। ओवर द 3 many years ऑफिसर्स लेफ्ट देयर जॉब्स टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस। कुछ ऐसे अफसर थे जिन्होंने अपनी नौकरियों को त्याग कर इंडिगो को उगाने की या इंडिगो को इम्पोर्ट करने की क्या कर दी, बिजनेस में अपना हाथ डाल दिया। वो चाहते थे कि उन्होंने अपनी कंपनियों को, अपनी नौकरी को छोड़कर इंडिगो की तरफ तवज्जो दे दिया। अट्रैक्टेड बाय द प्रॉस्पेक्ट ऑफ द हाई प्रॉफिट न्यूमरस Scotsmen and Englishmen come to India and became planters. Those who had no money to produce the indigo and loan from the company and the blankers from the bank and were coming up at the time. कुछ ऐसे लोग थे, उन्होंने क्या किया, बैंक से लोन लिए, जैसे स्कॉटिश मैन थे, इंग्लिश मैन थे, उन्होंने बैंक से लोन लिया ताकि हिंदुस्तान में वो इंडिगो को ज़्यादा उगा सके, इंडिगो के दरख्त को ज़्यादा, इंडिगो की खेती को ज़्यादा कर सके। अब जिनके पास पैसा नहीं था उन्होंने बैंक से लोन लिया। अब हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड, ये इंडिगो कैसे कल्टिवेट किया जाता है, इसको कैसे उगाया जाता था। देयर आर 2 मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। इसके 2 सिस्टम होते हैं, निज एंड रोहती। निज और रोहती। विद इन द सिस्टम निज कल्टिवेशन, निज कल्टिवेशन की बात करें, द प्लांटर प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन ए लैंड दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल। निज में हम क्या कहते हैं, तो प्लांटर खुद उसको उगाता है और उसकी ज़मीन पर उसका अपना हक होता है, यानी कि वो खुद कंट्रोल करता है जिस पर वो उगाता है। He either bought the land and rented it for other जमींदार produced indigo by directly enjoying the hired labor। कहता है दूसरी तरफ क्या होता है कि वो क्या करता है, जो प्लांटर है वो ज़मींदारों को ज़मीन दे देता है और उनसे क्या लेबर लगाकर उनसे काम करवाता है, इंडिगो की प्रोडक्शन करवाता है। द प्रॉब्लम ऑफ निज कल्टिवेशन, प्रॉब्लम जो निज कल्टिवेशन की प्रॉब्लम क्या थी फिर, द प्लांटर फाउंड इट डिफिकल्ट that expand the area under the niche cultivation indigo could be cultivated only on fertile land। प्रॉब्लम उनके साथ ये थी कि जो इंडिगो कल्टिवेशन जो था वो फर्टाइल लैंड पर ही होता था, एंड देयर वर all already sparsely populated, only small plots scattered and landscape could be required। प्लांटर नीडेड लार्ज एरिया इन कम्पैक्ट ब्लॉक टू इंडिगो। जो प्लांटर थे उनको चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा एरिया ताकि वो इंडिगो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, उगा सकें। वेयर कुड दे गेट such
land from they attempt to lease in the land around the indigo factory and evict the peasant from the area but this led to conflict। कहता है वो क्या कहते थे, किसानों को निकालना चाहते थे और खुद ज़मीनों पर इंडिगो उगाना चाहते थे। इंडिगो फैक्ट्री उन्होंने लगा दी साथ में, लेकिन इससे किसानों और उनके बीच क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट और टेंशन पैदा होती थी। नॉर वाज लेबर वाज ईजी टू, और ना ही इतनी लेबर मिल पाती थी कि इतनी बड़ी फसल को क्या किया जाए, उगाया जाए। ए लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड लार्ज नंबर ऑफ हैंड्स, क्योंकि एक लंबा अगर बड़ा प्लांटेशन, अगर बड़ी प्लांटेशन करनी है तो उसके लिए ज़्यादा हाथों की ज़रूरत होती थी। एंड ए लेबर नीडेड टू प्रेशली, और लेबर मौजूद होती नहीं थी क्योंकि लेबर उस वक्त धान की खेती में बिजी होती थी। कल्टीवेशन ऑन ए लार्ज स्केल आल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्ला, और निज कल्टीवेशन में क्या होता था, जो इंडिगो में उगाने के लिए उसमें प्ला और बुला की ज़रूरत होती थी। 1 बीघा के लिए, 1 बीघा के लिए 2 प्ला चाहिए होते थे। दिस मेंट दैट प्लांटर विद 1000 प्ला, अगर किसी प्लांटर के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसको 2000 प्ला की ज़रूरत होती थी। तो इतने प्ला जुटाना मुश्किल होता था क्योंकि पीजेंट्स ने अपने प्ला किसी और खेती में लगाए होते थे, जैसे कि राइस फील्ड में या किसी और खेती में उस वक्त काम चल रहा होता था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा इंडिगो के बारे में, कुछ पॉइंट पढ़े। उम्मीद करता हूँ आपको जो समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।